हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूत अपूर्ण काल। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको हम पढ़ाने चल रहे हैं और यह कितने भागों में बांटा गया इसको हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं टॉपिक की तरफ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कि मेरे प्यारे दोस्तों कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। हम आपको दिखा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो इसकी पहचान हम समझेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाया जाए उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या भूत अपूर्ण काल कहते हैं। तो इसमें जो आएगा तो देन आएगा, इन दोज डेज, एट दैट, एनी टाइम, ये सब आ सकता है। उसके बाद जो इसकी हेल्पिंग होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो सहायक क्रिया होगी वाज और वेयर होगी, जिसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेयर को हम वर पढ़ते हैं, ये होगी। उसके बाद मेन वर्ब की मुख्य क्रिया पहला रूप लगा करके आईएनजी जोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसका हम क्या काम करते हैं, सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं। कौन सा सेंटेंस सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे कि साधारण वाक्य इसके क्या हैं। तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट है, वाज या वर है, मेन वर्ब का पहला रूप आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी हो। तो कहने के तात्पर्य है कि यदि हमारी जो कर्ता एक वचन का है और आई हो, अगर कर्ता हमारा एक वचन का हो और आई हो तो हम क्या काम करते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन का करता है तो हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। ये इसका रूल होता है। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए कि कुछ अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। तो सम ऑफिसर वेयर इंक्वायरिंग, मतलब कुछ अधिकारी मतलब एक से अधिक होंगे, इसलिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे। तो लिटिल चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग आउटसाइड इन द होम। तो छोटे बच्चे बहुत से हैं, इसलिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया गया। अगला देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था। तो आई वाज वेटिंग देयर, मतलब मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। तो मैं एक वचन हूँ, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया, क्योंकि पास्ट टेंस में आई को एक वचन माना जाता है या पास्ट कंटिन्यूअस में आई को हम सिंगुलर पर्सन मानते हैं। अब इसका निगेटिव सेंटेंस जानेंगे मेरे दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि कर्ता लिखते हैं, वाज या वेयर लिखते हैं, नॉट लगाते हैं, मुख्य क्रिया पहला रूप लिखते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। और कर्म लिख करके ईटीसी। ईटीसी मतलब होता है अदर शब्द। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम पहला देखते हैं, वे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। वे लोग आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, तो दे वेयर नॉट ओबिंग, तो वे लोग आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। अगला देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। माई फादर वाज नॉट गिन, कि मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। तीसरा देखिए, हम जाना नहीं चाह रहे थे। वी वेयर नॉट विशिंग टू गो, कि हम जाना नहीं चाह रहे थे। विशिंग माना होता है चना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा यस आर नो टाइप का होता है, कैसा होता है? यस आर नो टाइप का। उसमें हम सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया पहला रूप लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर ईटीसी लिख करके क्वेश्चन मार्क निशान लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन। अब अगर डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस है, सेंटेंस है डब्ल्यू एस टाइप का है, डब्ल्यू एस टाइप का अगर है तो हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर वाज या वर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला सेंटेंस इसका देखिए कि क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे थे। अब स्टार्टिंग में क्या है, तो तुम बहुवचन है तो इसलिए वेयर यू एंजॉयिंग द रेन। तुम्हारी माताजी कंडे कहाँ ले जा रही थी, तो वेयर वाज योर मदर ब्रिंगिंग द डंग केक्स। डंग केक्स मतलब होता है कंडा, मतलब जिसको हम आम भाषा में ऊपर लिखते हैं, ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कहाँ शब्द आया, इसलिए इसकी अंग्रेजी वेयर लिखी गई। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, वह नदी, तीसरा सेंटेंस है
कि वह नदी में क्यों तैर रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर क्यों शब्द आया है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, फिर वह एक वचन है तो आज हमने लिखा, फिर एक लड़का है तो ही, तो स्विमिंग माने तैर रहा था, इन द रिवर माने होता है नदी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसमें इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ जाता है तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे। अगर निगेटिव रूल आ जाता है तो हम क्या काम करेंगे, वाज या वेयर पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के ही बाद हम नॉट लगा देते हैं और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके आईएनजी जोड़ के कर्म लिखते हैं ईटी से। और अगर WS टाइप में क्वेश्चन वर्ड वाज या वेयर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट ईटी से और क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल का कि घड़ी में 4 क्यों नहीं बज रहे थे, वाई इट इज़ नॉट 4 o'clock। क्या बंदर घेंघे को नहीं देख रहा था, वाज मंकी नॉट वॉचिंग द स्नेल। वे पक्षी क्यों नहीं उड़ रहे थे, वाई वेयर दोज बर्ड्स नॉट फ्लाइंग। वे पक्षी क्यों उड़ रहे थे। तो धन्यवाद स्टूडेंट, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हम आपका नेक्स्ट वीडियो में देंगे।